आप सबका फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं या केवल चर का मान दिया होता है और दूसरे में बारंबारता और चर का दोनों का मान दिया होता है, तब हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर कर उससे का आधा करके हम माध्यक ज्ञात करते हैं। अब अपने पास यहाँ वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े जब होते हैं तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र आपका माध्यक ज्ञात करने का है m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c इंटू h बटा f। अब इसमें क्या क्या है? ये l का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n का मतलब कुल बारंबारता कितनी है, n बटा 2 यानी इसकी आधी हो जाएगी। c का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की, यहाँ संचयी बारंबारता है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। h का मतलब है माध्यक वर्ग अंतराल और f का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये तो आपका सूत्र हो गया। अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए वीडियो पे। हाँ तो साथियों, अपना सवाल है कि 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। 100 छात्र दे रखे हैं, यानी कि सिग्मा fi बराबर 100 है आपके पास। इनको जोड़ के भी देख सकते हैं। 3 1 4 10 14 14 6 20 हासिल के 2 2 2 4 4 4 8 2 10 100 हो गए। अब हमें ज्ञात करने के लिए पहले, चूंकि इस प्रकार के सवाल हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, पहले इस प्रकार 30 40 इधर वाली निम्न सीमाएं नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, वापस तरीका तो वही है, संचयी बारंबारता हम ज्ञात करते हैं। 6 लिखा, 6 यहाँ लिख दिया। इस 20 को इसमें जोड़ के यहाँ लिखना 26, ठीक है। इस 44 को इसके अंदर जोड़ना है। 6 4 10 हासिल का 1 3 2 1 3 हासिल का 1 3 हो गया। 3 4 7 ये हो गया आपके पास। फिर इसको जोड़ेंगे, आपके पास 6 9, इसको जोड़ेंगे 99, फिर एक और जोड़ेंगे, ये आपके पास 100 आ गया। इस प्रकार से 100 आ गया। अब आपको n बटा 2 ज्ञात करना है, यानी 100 बटा 2 बराबर आपके पास 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी है। पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि n बटा 2 प्राप्त करेंगे। यहाँ वर्ग अंतराल नहीं था, इसलिए उसके संगत, जैसे 70 है तो 70 के संगत आपका ये वर्ग अंतराल आ रहा पूरा का पूरा, क्योंकि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? आपके पास 70 है, 70 के संगत ये आ रहा है। तो आपका यहाँ पर जो, यहाँ पे आप सब चीजें एक साथ लिख सकते हैं। जो आपका f है वो माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता, यहाँ f हो गया। c है वो माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता c हो गया। l का मतलब निम्न सीमा है, यानी कि ये 40, ये l हो गया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी आप c बराबर 26, f बराबर आपका 44 और l बराबर आप 40, इस प्रकार से लिख सकते हैं। m हम ज्ञात करते हैं तो 40 प्लस n बटा 2 का मतलब आपके पास 50 माइनस आपका ये है c का मतलब 26, ये 26 बटा f का मतलब आपके पास ये आपका 44। अपना जो है यहाँ 40 प्लस आपके पास इसमें से घटाएंगे, ये आपका इंटू h वर्ग अंतराल, यानी कि इनके बीच की संख्या कितने का अंतर है, वो यहाँ 10 है। हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। आपके पास 24 गुणा 10 बटा 44, ठीक है। अब हम इसमें जो भाग काट लेते हैं, जो कट रहा है, तो यहाँ पे काटेंगे तो अपने पास 4 से काटेंगे इसे
तो 11 हो गया, इसको 4 से काटेंगे 6 हो गया, और अपने पास बराबर इंप्लाई करेगा 40 प्लस ये आपके पास 6 गुणा 10 बटा 11, यानी कि अब हमें आगे लिखते हैं इसको m बराबर, तो अपना यहाँ पर देखिए 60 में 11 का भाग देना है, 11 पंजे 55, फिर 50 हो गया, 11 चौक 44, फिर 6 हो गया, 11 पंजे 55। इस प्रकार से भाग देने पर हमारे पास 5.45 और m बराबर अपने पास 45.45, ये आपका आंसर माध्यिका हो गई। हाँ तो साथियों, अपना जो अगला सवाल है, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इनसे माध्यिक ज्ञात कीजिए। इसमें आपका वर्गीकृत बारंबार चर का मान जो वर्गीकृत है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, ये आपकी बारंबारता दी रखी है। अब हमें इससे संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम 4 जैसा है वैसा लिख देते हैं, फिर इसमें ये जोड़ते हैं, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपके पास 32 हो गए। 42 को जोड़ेंगे आपके पास, तो ये 2 2 4 4 3 7 74 हो गए। फिर इसको जोड़ेंगे 20 को, तो आपके पास 4 9 94 हो गए। फिर 6 को जोड़ेंगे तो आपके पास ये 100 आ गए। इस प्रकार आपका कुल योग भी 100 है और संचयी बारंबारता, अंतिम संचयी बारंबारता भी आपके पास 100 है। इसका मतलब संचयी बारंबारता हमने सही ज्ञात की है। अब हम ज्ञात करते हैं n बटा 2, यानी 100 में 2 का भाग देते हैं, आपके पास 50 आएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी है, वो ये है, इसके संगत ये है और इनके संगत ये चीज देखनी है। इसके संगत हमें मान भी ज्ञात कर लेने हैं, तो इससे संगत देखिए C है, इसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि ये आपकी संचयी माध्यिक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है। F है माध्यिक वर्ग की बारंबारता है, और आपका L है जो ये आपका 20 है, जो माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पर हम लिखते हैं तो L आपके पास 20 है, यहां से देखिए आपकी माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा हो गई, प्लस आपका n बटा 2 यानी 50 माइनस C का मतलब 32, ये आपका 32 बटा F का मतलब आपका 42 और इंटू H का मतलब इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। यहाँ 10-10 का अंतर है, हम 10-10 लिख देते हैं, बराबर 20 प्लस आपके पास देखिए 50 में से 32 निकाल 18 इंटू 10 बटा 42। आपसे जो कट रहा है उसे पहले काट लीजिए। हम काटते हैं इसे 3 से काटते हैं या 6 से काटते हैं। 6 से भी काटेंगे तो भी आपका 3 बार जाएगा इसमें, और ये 7 बार जाएगा। इस प्रकार अपने पास 20 प्लस 3 इंटू 10 यानी 30 हो गया बटा 7 हो गया। अब हमें भाग देना है, जो भाग देते हैं अपने पास, तो ये इस प्रकार से देखिए, ये 30 है, 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा 0, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गए 0, और आपके पास 7 8 56, ठीक है ना, फिर 4 बच गए अपने पास, फिर 0 5। इस प्रकार से आपके पास जो है वो 20 प्लस आपके पास 4.285 आ गया, और इस तो हम इसको जोड़ देंगे, 20 में 4 तो अपने पास 24.285, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है 24.2, और ये आगे 5 है, आगे आपके पास क्या है 5 या 5 से अधिक है संख्या, उसको छोड़ देते हैं और उससे पहले वाले अंक में एक और जोड़ के लिख देते हैं। इस प्रकार अपनी माध्यिका जो है 24.29 हो गई। हाँ तो साथियों, अपना तीसरा सवाल है कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्यिक ज्ञात कीजिए। माध्यिक ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखिए अपना
ये वर्ग अंतराल दे रखे 0 से 80 तक, ये बारंबारता दे रखी है। इससे हम पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ये आपके पास 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 8, फिर इसमें जोड़ेंगे 18, फिर इसमें जोड़ेंगे 18 34 35, और फिर इसमें ये जोड़ेंगे 65, फिर इसमें 15 और जोड़ेंगे 70 80, और ये 10 और जोड़ेंगे 90, 10 और जोड़ेंगे आपके पास 100 हो गए। इस प्रकार देखिए योग भी 100 है और संचयी बारंबारता, अंतिम संचयी बारंबारता भी आपकी 100 है। इसलिए अपने बारंबारता हमने निकाली संचयी, वो बिल्कुल सही है। अब हम याद करते हैं n/2 यानी कि 100/2 बराबर 50। 50 से ठीक बड़ी आपकी जो संचयी बारंबारता है वो आपकी यहाँ पे देखिए 65 है। अब हम इस 65 के अनुदिश जो अपना माध्यक वर्ग अंतराल है उसमें देखते हैं और हम मान लिख लेते हैं। इससे ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता C हो गई, माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता आपकी F हो गया, और इसकी निम्न सीमा आपकी 40 हो गई, और इसका वर्ग अंतराल। इस प्रकार से सारे के सारे मान आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं। अब हम सूत्र में लिखते हैं n बराबर h का मतलब 40 निम्न सीमा प्लस 50 माइनस 35, ये आपका 35 है, बटा आपके पास 30 है, ये 30 रख दिया, इनटू आपके पास वर्ग अंतराल जो इनके और इसके बीच का, ये जो वर्ग दे रखे हैं आपके, इनके बीच में जो अंतर है, जैसे 20 से 30, 30 से 40 में 10 का है तो इंटू 10 लिख देते हैं। अब अपने पास 40 प्लस 50 में से 35 गए 15/30 इंटू 10, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार से m बराबर अपने पास क्या आ गया 40 प्लस 5 बराबर 45 हो गया, और अपना आंसर 45 आ गया। हाँ, ये चौथा सवाल कि बारंबारता आपकी वर्ग अंतराल देखा 0 से 8, 8 का अंतर है सब में, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 40, सब में 8 का अंतर है। आपकी ये बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले हम इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपके पास ये 42 है, लिख देंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे 2 72 आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास 7 5 12 122 आ गया, फिर ये जोड़ेंगे 2 2 4 2 2 4 1 144 हो गया, फिर इसमें जोड़ेंगे 4 8 4 12 152 हो गया, फिर इसमें जोड़ेंगे 5, ये 5 152 में ये 5 है, इसमें जुड़ेगा और फिर यहाँ लिखेंगे इसको तो अपने पास 157 हो गया। इस प्रकार अपने पास संचयी बारंबारता और बारंबारता का योग, अंतिम संचयी बारंबारता और योग 157 आ गया। इसका मतलब अपने संचयी बारंबारता निकाली है, वो सही है। चेक करने का एक तरीका सा है ताकि अपना सवाल गलत नहीं हो। अब हम n/2 ज्ञात करते हैं, 157/2, तो इसमें भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, तो ये 8 है, ये आपका 78 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हासिल का 1 17 8 और 78.5, 78.5 से ठीक बड़ी आपकी संचयी बारंबारता 122 है, और आपका माध्यक वर्ग अंतराल भी ये हो जाता है। इससे आप मान भी लिख सकते हैं, इससे ऊपर वाली C हो गई, ये F हो गई और ये L हो गई, और यहाँ पे भी आप मान वर्ग अंतराल कितने का, इस प्रकार से हमने मान रख दिया। अब हम इसमें m ज्ञात करते हैं, तो n/L का मतलब आपके पास 16 है, ये 16, n/2 का मतलब 78 बीच में प्लस है, 78.5 माइनस आपके पास 72 है, ये 72 बटा f का मतलब 50, ये 50 इंटू 8, क्यों? क्योंकि ये 8 आपका अंतर है और हमने भी लिखा है h बराबर 8 लिख दिया। अब अपने पास इसमें जोड़ बाकी करते हैं, प्लस 78 में 72 के 6.5 बटा 50 इंटू 8, ठीक है। अब हम इसे काटते हैं, 5 से तो ये 10, इसको काटेंगे 1.3, ठीक है,
5 एकम 5 एक बार गया, 1 15 हो गया, 3 अपने पास 13 इंटू 8/10। इसको आगे मैं इधर लिखता हूं तो m बराबर अपने पास हो जाएगा 16 प्लस 13 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 3 24, 102, 104 आते हैं, 104। क्योंकि यहाँ दशमलव है तो 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, बटा 10 है, 10 लिख दिया। अब अपने पास 16 10 का भाग देंगे 1.04 आएगा और अपने पास m बराबर आपके पास हो जाएगा 16 1 17.04। ये आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है तो साथियों, अगर ये आपका हमने माध्यिका से संबंधित सारे सवाल किए, इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आपके कमेंट्स का पूरी तरह से जवाब देंगे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो कोई सा भी वीडियो अगर आपको चाहिए उसके लिए भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें ताकि हम आपको वीडियो डाल सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।